कितना क्वेश्चन सही कर रहे हो, कितना क्वेश्चन गलत कर रहे हो, है ना। चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या शुरू किया है, कक्षा 9वीं के अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे टॉपिक सीख लिया था, उसमें मैंने आपको आपके स्क्रीन पे आज दिखाया कि कितने बच्चे जो है पोल सेक्शन में उत्तर कर रहे हैं और कितने बच्चे जो है पोल सेक्शन में उत्तर ही नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी हैं जिनका नाम नहीं उसमें, यानी उन्होंने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, यानी उन्होंने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है। ठीक है, तो वैसे बच्चों को तो फिक्स है कि अटेंडेंस नहीं दी जाएगी। ठीक है, ठीक है। बाकी जो कोई कोई बच्चा एक एक का क्वेश्चन आंसर किया दूसरा का नहीं किया, देखो तो कुछ बच्चों में देखो ऐसे भी है कि कुछ बच्चे क्या है, देखो लेट से क्लास ज्वाइन किए इसलिए उन बच्चों ने ये रिकॉल टेस्ट नाम से जो पहला क्वेश्चन होता है इन्होंने नहीं किया। कुछ बच्चे क्लास जल्दी छोड़कर चले गए, जैसे कि सनी ग्रोवर, ये क्लास जल्दी छोड़कर चले गए इसलिए इन्होंने लास्ट के 2 क्वेश्चन नहीं किए। ठीक है, वैसे कुछ बच्चे देखो विष्णु वर्मा, ये क्लास लेट से ज्वाइन किया और क्लास पहले ही छोड़कर चले गए इसलिए इन्होंने लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, क्लास एकदम टाइम से ज्वाइन कीजिए, क्लास जब तक मैं ना बोलूं तब तक छोड़कर मत जाया कीजिए, है ना। चलो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना। क्या पढ़ाया था मैंने आपको पिछली क्लास में? बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन इसी से संबंधित कर लेते हैं। ये भी बताइएगा आप, एक्स प्लस वाई प्लस 2x प्लस 2y, बताइए सर बच्चे क्या मिलेगा हमें? चैट बॉक्स में बताइए आप। हाँ बताइए सर बच्चे क्या मिलेगा हमें चैट बॉक्स में? ठीक है, ठीक है, जल्दी बताइए। क्या करना होता है सबसे पहले हमें? जो चिन्ह है, जैसे प्लस होता है तो कोई चेंज नहीं होता है, वैसे ही कोष्टक को बाहर कर देते हैं। प्लस होता है तो हमें कुछ नहीं करना होता, हम ऐसे ही कोष्टक को बाहर कर देते हैं, है ना। चलो, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। क्या करना है हमें? सिंपली बहुत सरल है। तो क्या करना है, देखो एक्स प्लस वाई, हमें क्या करना होता है? हमें कोष्टक को हटानी होती है। इस कोष्टक जो दिया है ये ब्रैकेट दिया रहा है, इसको हटानी होती है। तो हटाने के लिए क्या करते हैं? हम चिन्ह का गुना करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर जोड़ होता है तो कोई अंतर नहीं आता है, जोड़ होता है तो जोड़ में हम गुना करने पे जो भी चिन्ह इसके पास रहेगा वही चिन्ह इसके साथ बाहर आएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का 2x, फिर प्लस का 2y। ठीक है, फिर क्या करेंगे? एक जैसे देखते हैं, समान पद एक जैसे को देखते हैं। देखो ये हो गया x, ये हो गया 2। ठीक है, दोनों को एक साथ करते हैं, दोनों एक जैसे हैं, दोनों को मैं क्या करता हूँ एक साथ कर दिया। फिर क्या है यहाँ पे देखो y और ये है 2y, इसको एक साथ कर दो। चलो जोड़ देते हैं, x प्लस 2x कितना आएगा? 3x, y प्लस 2y कितना आएगा? ठीक है, क्लियर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। बहुत नहीं है, 3x प्लस 3y बहुत नहीं है, बहुत बच्चे आंसर सही किए थे। हाँ चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर देंगे। जल्दी कीजिए सर बच्चे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, समझ लगे ना। चलो तो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चा का इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, चलो आराम से करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। आराम से पहले आप कॉपी उतारो, फिर एक एक करके सॉल्व करो। और यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे माइनस है और हमें पता है ना कि जहां माइनस आती है वहां हमें सावधानी बरतनी रहती है। ठीक है, क्योंकि माइनस से गुना करते समय वो बढ़ जाता है। मतलब क्या होता है कि माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें हमें ध्यान देना होता है ना। चलो आराम से ध्यान देंगे सर बच्चे। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ। चलो हिंट देता हूँ, देखो क्या है, 3a - b + 4, फिर यहाँ क्या है माइनस, फिर क्या है a - b। ठीक है, तो मैंने बताया जहां माइनस आया वहां पे आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है ना। देखो क्या करना है, देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस हमें पता है गुना करने पे क्या आएगा सर? माइनस का a। फिर देखो यहाँ माइनस और यहाँ क्या है प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। बाकी इधर वाला को उसी तरह हम उतार देते हैं, इधर तो प्लस के साथ है तो सब उतार दो। चलो अब सॉल्व कर लो। एक जैसे को एक साथ
और अलग अलग वाले को अलग के साथ, ठीक है। जैसे कि ए वाले को ए के साथ, बी वाले को बी के साथ, जो बाकी बच गए उसको एक साथ। चलो आराम से करेंगे सर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तक मात्र 6 बच्चों में से 5 6 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें 5 बच्चों का आंसर एकदम सही। चलो लास्ट 30 सेकेंड। हाँ, एक जैसे को एक साथ, अलग अलग वाले को अलग के साथ, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़े। चलो ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया बहुत, मतलब 10 बच्चों में 60 बच्चों ने आंसर करते हैं, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं लास्ट 5 सेकंड में क्या करते हैं। चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। एक बच्चा और बच्चा जल्दी से कर दीजिए इसका आंसर। चलो 5 4 3 2 1। हाँ देखो इसी तरह करना, देखो अभी इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चों ने किया ना, इसी तरह सारे बच्चों का आंसर करना हर एक क्वेश्चन का, ठीक है, ताकि आपका भी नाम आ सके उसमें, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखते हैं। चलो क्या है, देखो यहाँ पे एक जैसे वाला के एक साथ, देखो 3a और a को एक साथ कर देते हैं। 3a माइनस का a है, देखो यहाँ पे क्या माइनस का b है, और यहाँ क्या है प्लस का b है, तो इसको एक साथ कर दो। अब इसमें प्लस है तो प्लस को प्लस लिख दो, है ना। अब देखो, अब बताओ 3 में से 1 जाता है, कितना बचता है आप ही बताओ। बताओ 3 में से 1 गया, क्या बचेगा सर, 2a बचेगा। सर ये माइनस का b प्लस का b कट जाएगा, फिर बचेगा सर यहाँ पे प्लस का 4। कौन सा तो सही है सर, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। तो चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चार उसमें आप डबल वाइट कर देंगे। जल्दी करेंगे सर बच्चे। हाँ इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। हाँ बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया था, ठीक है। चलो अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोलिनोमियल, बहुपद। इसी को मैंने पढ़ाने के लिए आपको ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें बताया, पद बताया, पद क्या होता है, आपको गुणांक बताया, गुणांक क्या होता है, ठीक है। चलो तो इसको पढ़ने के लिए हमने जो भी चीजें, थोड़ा छोटा छोटा जो भी चीजें मैंने रिवीज पढ़ाया आपको, उसको एक बार रिवाइज कराता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप बताओ, सबसे पहला प्रश्न आप ये बताओ, पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर क्या होती है। चलो अब आप ये सोचोगे सर यहाँ पे होल नंबर की क्या जरूरत है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना। चलो बताओ सर बच्चे, होल नंबर क्या होती है, चार उसमें बताओ। सारे बच्चे बताएंगे होल नंबर क्या होती है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया सर। ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू हो उसे हम होल नंबर कहते हैं। जैसे कि सर 0 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, ये हमारी होल नंबर है। बताओ सर बच्चे, क्या -1 होल नंबर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या -1 होल नंबर है, अगर होल नंबर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। नहीं है ना, चलो क्या है नहीं है ना, ग्रेट, बहुत नहीं, क्योंकि सर ये 0 1 2 में नहीं आता है, ठीक है, तो ये हमारी होल नंबर नहीं, एन टाइप कर दिए ये नहीं। चलो इसी प्रकार बताओ सर बच्चे, 2/3 क्या होल नंबर है तो चैट ऑप्शन वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। 2/3 क्या होल नंबर अगर है तो चैट ऑप्शन वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, जल्दी जल्दी करेंगे। है संदीप वांडी नाम से बच्चे जान के बोले हैं, वाई टाइप किया इन्होंने। 2/3 क्या, 0 1 2 3 की 3 4 में आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, चार, कहीं कहीं 2/3 है नहीं आया, तो नहीं आया तो क्या होगा, ये होल नंबर नहीं। इसी प्रकार बताओ सर बच्चे, √3। अच्छा √3 को क्या लिख सकते हैं, √3 को लिखेंगे 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। या आप ऐसे बोलो ये दोनों क्या होल नंबर है, क्या ये दोनों पूर्ण संख्या, अगर है तो चार वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। जल्द करेंगे, नहीं है ना, बहुत बढ़िया, नहीं है ना।
चलो क्यों नहीं है, क्योंकि सर देखो कहीं हमें देखो √3 दिख रहा है सर, यहाँ पे तो सिर्फ 3 दिख रहा है, √3 दिखा सर, नहीं दिखा, यानी ये भी हमारा होल नंबर नहीं। बहुत बढ़िया, चलो। और ये अब क्यों नहीं होल नंबर है, आपको समझ में आ गया, क्योंकि जो भी संख्या जो 0 1 2 3 4 0 से शुरू होती है उन्हीं को हम लोग होल नंबर कहते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, बाकी किसी को हम लोग होल नंबर नहीं कहते हैं, है ना। चलो अब आप सोचोगे सर ये बताया क्यों, अभी आपको समझ में आएगा ये मैंने क्यों बताया अभी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला होता है, इसके बाद आपको सीखना है अगला, जो जो कि मैंने आपको सिखाया है वो है, बताइए पद। पद पता है ना सबको, सबको पद पता होगा ना। चलो देखते हैं कि हम लोग कैसे पता करते हैं पद। जैसे मैं बोला अगर आपसे कि x प्लस वाई, बताइए सर बच्चे इसके पास कुल कितने पद हैं, चैट बॉक्स में बताइए आप लोग, इसके पास कुल कितने पद हैं, इसके पास कुल कितने पद हैं। ग्रेट, कितने पद है सर, 2 पद है। पद कैसे कर देखते हैं सर, जहां प्लस माइनस आ जाएगा वहां से हम ब्रेक कर देते हैं। देखो यहाँ पे एक पद, ये हो गया आपका दूसरा पद, यानी कितने पद हो गए, तो कुल सर 2 पद हो गए। कितने पद हुए, 2 पद। क्लियर, 2 पद हुए, क्लियर। चलो अब आते हैं तीसरा, घात, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्सपोनेंट। ये सारी चीजें मैंने सिखाती हूँ, रिवीजन इसलिए करा था ये बहुपद में सारी चीजें आने वाली है ना, इसलिए मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। अब बताओ सब बच्चे, एक्स की, बताओ इसकी घात क्या है, चार्ट में बताओ आप लोग, इसकी घात क्या है। हम बताओ सर बच्चे इसकी घात क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। घात क्या है सर, घात है 2, जो ऊपर वाला होता है वही हमारी घात का, घात क्या हो गया, घात हो गया हमारा। क्लियर है, चलो ये तीनों चीज समझ में आ गया ना, पूर्ण संख्या, बहुपद और घात। अच्छा ये बताओ सारे बच्चे, एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता हूं आपसे, √3 का घात क्या है, बताइए, √3 का घात क्या है, √3 का घात क्या है। बताइए जल्दी, बताइए जल्दी, बताइए सर बच्चे। एक मिनट, चलिए हाँ बताइए सर बच्चे, √3 का घात क्या है। हाँ ग्रेट, मतलब सारे बच्चे समझ गए √3 घात क्या है, 1/2। चलो इसको लिख देते हैं हम, √3 मतलब 3 की घात 1/2, यानी इसकी घात क्या है, इसकी घात है 1/2। इसमें किसी को डाउट नहीं ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे सारे बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर देंगे। क्लियर है, क्लियर है। चलो अब आप सोचोगे सर इसको आप इतना डिटेल से क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बहुपद पढ़ाऊंगा तो ये तीनों चीजें आएंगी, ठीक है। अगर आप ये तीनों चीजें एकदम आसानी से समझ गए तो आपको बहुपद एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं हम लोग बहुपद, कि बहुपद क्या होता है, ठीक है। चलो हाँ क्या शुरू करते हैं, बहुपद। अब देखो बहुपद वो होता है ना, सिंपली जैसे एक दो क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाते चलता हूँ, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि 3x⁵, दो चीजें बतानी है। पहले बताना इसका घात क्या है, बताइए सर, जल्दी जल्दी बताते चलिए, जल्दी बताते चलिए, हम आगे बढ़ते जाएंगे, जल्दी जल्दी बताते चलिए, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। हाँ जल्दी जल्दी बताइए क्या करते हैं। बहुत बढ़िया सर, इसकी घात जो है ना वो है 5, घात क्या हो गई, घात हो गई 5। अब बताइए सर बच्चे इसकी गुणांक क्या है, गुणांक मतलब इसके साथ गुणा के रूप में कौन सा अंक लिखा गया है, बताइए सर बच्चे गुणांक क्या है, 3x में सिर्फ 3, कौन सा अंक गुना में लिखा गया है सर, ये 3 लिखा गया, तो यानी 3 क्या हो गया, 3 हो गया गुना, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा जनरलाइज करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि ax होल टू द पावर n, इसकी घात क्या है,
बताइए। हाँ जल्दी 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 बताते चलिए, आप जल्दी जल्दी बताते चलिए, कोई इशू नहीं है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या है? ग्रेट। क्या है सर? इसकी घात है, ऊपर वाला जो होता है ये घात कहलाता है n। सर इसकी गुणांक कितनी है? सर इसकी गुणांक कितनी है बताइए सर अच्छे। बहुत बढ़िया। ठीक है सर, इसकी गुणांक है जो बगल में लिखा है वो गुणांक वही ए। ठीक है, अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा? ठीक है, अब देखो, अब आई बात की हमें बहुपद पता करना है। बहुपद क्या होता है? बहुपद वो होता है जिसकी घात, ये घात था ना, ये घात हमेशा 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 क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। देखो अभी मैंने आपको पूर्ण संख्या बताया ना, क्या होनी चाहिए? इसकी घात हमेशा 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 पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे ही। अगर उसकी घात पूर्ण संख्या होगी तो वो हमारी बहुपद कहलाएगी। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? ये हमारा बहुपद होगा। ये हमारा बहुपद है। ठीक है, क्या कहलाएगा? ये हमारा बहुपद कहलाएगा। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आएगा, सर ये तो पता चल गया कि हाँ, आपने बोल दिया कि सर अगर उसकी घात जो है पूर्ण संख्या होती है तो वो बहुपद कहलाएगी। अगर मान लीजिए जो उसका गुणांक है वो क्या होना चाहिए, चलो उसके लिए भी बता देते हैं। देखो ये इसके पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, माइनस में प्लस में 1/2 सब कुछ हो सकता है, रूट में सब कुछ। क्यों? क्योंकि ये वास्तविक, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। इसका जो गुणांक है कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन इसे घात के लिए कंडीशन है कि घात हमेशा होगा तो क्या होगा? पूर्ण संख्या ही होगा। अगर ये पूर्ण संख्या होता है तो बहुपद कहलाएगा, नहीं होगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार बताओ सारे बच्चे, 3x⁵ क्या ये हमारी बहुपद है? क्या ये हमारी बहुपद है? बहुपद है तो चैट ऑप्शन वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। जल्द करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना? चलो बहुत अच्छा है, क्योंकि सर, क्योंकि इसकी घात जो है ना वो 5 है, जो कि हमारी पूर्ण संख्या है। घात जो है वो 5 है, जो कि हमारी क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, चलो इसी प्रकार 2 3 क्वेश्चन बता दूं यहाँ पे साथ में। चलो क्वेश्चन देखो क्या है। 3x⁴ प्लस 2x⁻3, क्या यह हमारी बहुपद है? अगर बहुपद है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। बहुपद के लिए क्या देखना है हमें? बहुपद के लिए उसका घातांक देखना है। हमें बहुपद के लिए क्या देखना है? उसका घातांक देखना है। ठीक है, हमें बहुपद के लिए क्या देखना है? उसका घातांक देखना है। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे सर, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ग्रेट। यस, क्या है सर? बहुपद है। कैसे पता चला सर? सर चलो इसको चेक करते हैं घातांक। देखो इसका घातांक क्या है? 4। इसका घातांक क्या है सर? 3। चलो तो बताइए सर बच्चे घातांक क्या हो गया? सर इसका घातांक हो गया होगा 4 और दूसरा क्या? 3। क्या ये दोनों पूर्ण संख्या है? हाँ सर, दोनों के दोनों पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होता है सर? 0 1 2 3 4, जो 0 से शुरू होती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। सब पूर्ण संख्या है, तो क्या हम बोलेंगे सर ये दोनों के दोनों हमारी बहुपद है? हाँ सर, ये हमारी बहुपद है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन। वह जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बताइए सर बच्चे, क्या ये हमारी बहुपद है? अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या ये हमारी बहुपद है? अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। है? सर बच्चे बोले है, कैसे है बताइए। अच्छा चलो ये मैं आपको बताता हूँ है या नहीं। देखो हमें क्या चेक करना होता है सर? घातांक चेक करना होता है। बताइए सर, अच्छा घातांक चेक करते हैं। तो एक घातांक में क्या आ गया सर? -5। ठीक है, अब आपको लग रहा है सर यहाँ पे 2 है, ये तो पूर्ण संख्या है, ये तो पूर्ण संख्या, क्या ये -5 पूर्ण संख्या है? सर नहीं, -5 क्या पूर्ण संख्या होती है? सर ये पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है। अगर कहीं भी अगर एक भी घातांक
पूर्ण संख्या नहीं होगा तो वो कभी भी बहुपद नहीं होगा, यानी यह बहुपद नहीं है, यानी यह बहुपद नहीं है। यानी अगर कोई भी बहुपद या कोई भी अगर बीजीय व्यंजक ले और उसका घातांक अगर बहुपद, घातांक अगर उसका पूर्ण संख्या नहीं है तो कभी भी बहुपद नहीं होगा। आगे समझ में बताइए सर बच्चे क्या बहुपद है? नहीं। चलो जल्द सब लोग इन दोनों का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल कर दो। बहुत ही आसान है। सिंपल क्या देखना है कि घातांक 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 पूर्ण संख्या होगी तो बहुपद कहलाएगी, घातांक पूर्ण संख्या नहीं होगी तो बहुपद नहीं कहलाएगी। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो एकदम बहुत कराएंगे आपको, ठीक है, ताकि आपका एकदम अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, है ना। बताइए सर बच्चे क्या यह हमारी बहुपद है? अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। संदीप नाम से बच्चा इन्होंने वाई टाइप किया, अच्छा छोड़ ठीक है देख लेते हैं। चलो अब देखो हमें देखना कि अभी मैंने फिर से बताया घातांक चेक करना है, सिर्फ घातांक। हमें इस पे ध्यान नहीं देना है, इसके जो गुणांक इस पे ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ देखना है किसको, घातांक को देखना है। बताओ 1/2 क्या पूर्ण संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है? बताओ सर बच्चे पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि क्या होता है पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, ये 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या ये हमारे बहुपद होगी? सर नहीं, बहुपद नहीं। चलो नेक्स्ट सवाल बताइए सर बच्चे क्या यह हमारी बहुपद है? 3/2 √x क्या हमारी ये बहुपद है? अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए, जल्दी करेंगे सर बच्चे। नहीं है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये क्यों नहीं है? देखो हमने अभी सीखा कि सर √x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। अब बताओ सारे बच्चे, अभी भी मैंने ऊपर ही लिखा है 1/2 क्या पूर्ण संख्या होती है सर? पूर्ण संख्या नहीं होती है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं होती है तो क्या इसे हम बहुपद बोलेंगे सर? नहीं बोलेंगे, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्लियर है? चलो देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डाउन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डाउनलोड राइट कीजिए, जल्दी करेंगे, जल्द हो गया। समझ में आ गया ना? बहुत ही सरल है। अब देखो अब आता है ना, आपको तो 3 क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। चलो इसमें आपको बताना है आराम से एक एक करके। सबसे पहले आप बताइए, सबसे पहला प्रश्न ये वाला प्रश्न, क्या यह हमारी बहुपद है? अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्या यह हमारी बहुपद है? अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए, है ना। अच्छा, कैसे पता चला सर? कि सर आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसकी घात क्या है सर? 1 है, और एक क्या होता है? एक हमारी पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या है, यानी क्या होगा? ये हमारी बहुपद होगी। चलो उसी प्रकार बताओ सर बच्चे 2 नंबर, क्या 2 नंबर हमारी बहुपद है? अगर है तो चार्ट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। यस ग्रेट, बहुत बढ़िया, पहले आप लोग करने लगते हो। चलो ठीक है, देखो ये 2 है, यहाँ पे क्या है? 1 है, इसका मतलब 2 और 1 क्या होता है सर? पूर्ण संख्या है, ठीक है। चलो 3 नंबर तो आपको पता ही होगा। चलो 4 नंबर एक क्वेश्चन देते हैं, यहीं पे बताना। बताइए सर बच्चे क्या ये हमारी बहुपद है? 4 नंबर क्या ये हमारी बहुपद है? अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं तो एन टाइप कीजिए। देखो इतनी अच्छे ढंग से देखो, अभी आप आंसर कर रहे हो, जैसे मैं पोल सिस्टम आंसर क्वेश्चन देता हूँ आप वहां पे गलत करने लगते हो। तो बहुत ही मतलब थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है, कि पोल सिस्टम आंसर क्यों गलत है, ये आपको समझना है। देखो उसका कारण क्या है? सबसे पहले आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हो, आप चाहते हो एकदम जल्दी जल्दी हम पोल सिस्टम आंसर करते हो, वो सबसे गलत लॉजिक है, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, कॉपी में बनाओ, कॉपी में ऑप्शन लिखा करो, फिर जाके आंसर दिया करो, ठीक है। देखिए जैसे अभी यहाँ पे आपको आसानी से आंसर दे रहे हो, है ना। क्या सर? -5 √3 1/2 कोई भी पूर्ण संख्या नहीं, सिर्फ आपको ये चेक करना होता है कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है। क्या पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या ये बहुपद होगा? सर नहीं, बहुपद नहीं। क्लियर है? सो देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल बाइट कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी करेंगे सर बच्चे। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सर बच्चों को? उम्मीद करते हैं एकदम सारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलो क्वेश्चन कर ले, कोई इससे संबंधित क्वेश्चन कर ले, पोल सेगमेंट कर लीजिएगा आप लोग। चलो कर रहे हैं ना इससे संबंधित क्वेश्चन? यस। कितने बच्चे? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इससे संबंधित, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही कर पाते हैं, है ना। चलो
कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। क्लियर है? चलो ध्यान से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करो। चलो टाइमर लगा दो क्या? चलो मैं लिख भी देता हूँ, क्या लिखा है देखो, रूट वाई को पता करना है क्या ये हमारी बहुपद है या नहीं। चलो मैं आपके लिए थोड़ा टाइमर लगा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सोचो कि हाँ टाइम के अंदर हम कर सके, है ना। चलो आराम से करेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत 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 आसान है। तो सर नीचे के दो ऑप्शन होंगे, जो सी डी दिख रहा है उसको आप हटा सकते हो, ठीक है। ए बी में आंसर सिर्फ करना, आपको रूट वाई दिख रहा है, ठीक है। चलो इसमें थोड़ा बहुत और हिंट देते देखो, सबको अभी भी मैंने बताया अभी, रूट वाई है। रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है वाई की पावर 1/2, ठीक है। चलो लास्ट 30 सेकेंड, करो आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करो। लास्ट 10 सेकेंड, दो बच्चे बच्चे हैं, एक बच्चे बच्चा और जल्दी करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड, हाँ आराम से कीजिए। चलो एक बच्चे बच्चा है, जल्दी कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 से मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करूँ, 5 4 3 2 1। अभी भी देखो इसमें 3 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर गलत किया है, ठीक है। चलो उन 3 बच्चों को फिर से एक बार देखो, फिर से एक बार आप समझो, ठीक है। फिर से एक बार समझो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो ध्यान दो, मैंने बताया पहले एक बार समझ लो आप कि पूर्ण संख्या क्या होती है। जो 3 बच्चे जो गलत किए उनके लिए फिर से मैं रिपीट करता हूँ। पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो 0 1 2 3, मतलब जो जीरो से शुरू हो, कहाँ शुरू हो? जीरो से शुरू हो, ठीक है। हमें ये चेक करना होता है बहुपद के लिए कि जो इसका घातांक है, क्या घातांक है? तो 1/2। घातांक क्या है सर? 1/2। हमें चेक करना होता है क्या ये पूर्ण संख्या है, हमें चेक करना है क्या ये पूर्ण संख्या। देखो बताओ 1/2 कहीं आ रहा है? देखो जीरो के बाद एक आ रहा है, एक बाद दो आ रहा है, 1/2 है नहीं है सर, ये पूर्ण संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा सही उत्तर है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़े ना, समझ में ना। चलो अब आता है ना, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट इसी में कि हाँ सर यहाँ तक तो हम समझ गए, यहाँ तक तो हम समझ गए कि हाँ ये बहुपद क्या होता है, बहुपद का डिफिनेशन सब समझ गए। अब हम सीखते हैं ना कि बहुपद को ना हम पद के आधार पर बांटते हैं। पहले ये ध्यान दो क्या है, यह बहुपद, ठीक है। अब देखो बहुपद को ना हम बांटते हैं, 2-3 तरीके से बांटते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बांटते हैं पद के आधार पर, अभी अभी मैंने पद भी पढ़ा आपको कि पद कैसे पता करते हैं। और दूसरा तरफ बांटते हैं इसको घात के आधार पर, मतलब घातांक के आधार पर, ठीक है, घातांक के आधार पर। इंग्लिश में बता देते हैं पोलिनोमियल होता है उसको दो आधार में बांटते हैं, बेसिस ऑफ 2 मेथड, 2 मेथड के हिसाब से बांटते हैं, पहला टर्म्स के आधार पे, दूसरा एक्सपोनेंट के आधार पे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? अभी के लिए हम पढ़ रहे हैं पद, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलो एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे उठता है, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये उठता है कि ठीक है सर हम मान लेते हैं कि पद के आधार पर हम बांट रहे हैं, ठीक है। पद के आधार पर हम कब बांटेंगे? जो भी बीजीय व्यंजक हो वो पहले आपका बहुपद होना चाहिए। बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए सर? घातांक हमारा पूर्ण संख्या होना चाहिए, घातांक हमारा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारा घातांक पूर्ण संख्या है। अगर वो पूर्ण संख्या होती है फिर हम आगे बढ़ेंगे कि पद के आधार पर बांटना है घात के आधार पर, ठीक है। चलो देखो आप ध्यान से क्या बोला गया यहाँ पे कि सर पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार, आगे समझ में ना। पद के आधार पर बांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पद के आधार पर। कब बांट रहे हैं? जब हमें पता है कि हाँ कोई बहुपद दिया गया, बहुपद दिया गया मतलब कि उसके पास घातांक उसका क्या है? पूर्ण संख्या। घातांक क्या है उसका? पूर्ण संख्या। क्लियर है? चलो अब आता है बात कि देखते हैं चलो कि बहुपद के प्रकार पद के आधार पे। देखो ध्यान ना, किसके आधार पे है? ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है, किसके आधार पे है? पद के आधार पर, ठीक है। चलो सबको समझ में आ गया। चलो अब आता है कि पद के आधार पे कैसे सर? तो एक होता है सर एक पदी, मतलब जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल, एक पदी बहुपदी। अब ये क्या होता है सर? जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं 2x,
अब बताओ सर बच्चे इसके पास कुल कितने पद हैं? बताओ सर बच्चे इसके पास कुल कितने पद हैं? इसके पास कुल कितने पद हैं? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। ग्रेट, कितने पद हैं सर? एक पद है। यानी जो एक पदी बहुपद होता है ना, एक पदी, ठीक है। तो एक पदी मतलब एक का मतलब हो गया एक, अब पद मतलब हो गया पद मतलब एक पद। जिसके पास एक पद होता है उसको हम एक पदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। बहुपद कहने से पहले हम क्या चेक करते हैं, क्या दी गई जो बीजीय व्यंजक है वो बहुपद है? हाँ सर ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि सर इसके घात में देखो क्या है सर, घात में एक है, यानी बहुपद है। बहुपद होता है फिर हम चेक करते हैं कौन सा पदी है, एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है। सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि वो बहुपद है तब हम आगे बढ़ेंगे। देखो ये पहले बहुपद था, फिर हम आगे बढ़े कि कितना पद है। एक पद है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एक पदी बहुपद। क्लियर है? चलो नेक्स्ट सवाल। 2x प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है। बताइए सर बच्चे इसके पास कितनी पद है? चार बस बताइए। पद तो पहचाने सबको आता है ना, पद ये पहचाने आता है ना सबको। चलो ये मत समझना कि यहाँ पे 2 है इसलिए दो पद हो गया, नहीं। चलो यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ, यहाँ पे कर 10, इसका मतलब ये नहीं कि 10 पद ही है, ठीक है। ठीक है, वैसे नहीं देखते हैं। जहां प्लस हो गया पीछे प्लस दिया ना, ये प्लस जो है ना इसको दो बराबर भागों में बांटते हैं, दो जगह बांटता है। देखो एक पद ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद। तो कुल कितने पद हैं सर? इसके पास कुल दो पद हैं। तो दो पदों को क्या बोलते हैं सर? द्विपदी बहुपद, ठीक है। ठीक है, चलो इसी पे यहीं पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। यहीं पे एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता, बताइएगा क्या यह द्विपदी बहुपद है? क्या यह द्विपदी बहुपद अगर है तो चैट सुनाई टाइप करो, नहीं है तो टाइप करो। क्या यह द्विपदी बहुपद अगर है तो चैट सुनाई टाइप करो, नहीं है तो टाइप करो। ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। ये तो अब तो आपको लगना चाहिए सर ना, एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तो इस पर दो पद है तो क्या ये द्विपदी हो गया? क्या ये द्विपदी हो गया? सर नहीं है, सर नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसकी घातांक जो है ना, वो एक तो पूर्ण संख्या है, ये घातांक जो है पूर्ण संख्या नहीं है। ये यानी जब ये बहुपद ही नहीं है तो क्या द्विपदी बहुपद होगा? नहीं होगा। समझ में आ गया? यानी सब ये जब बहुपद ही नहीं है तो क्या ये द्विपदी बहुपद होगा? नहीं होगा। तो इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे अभी। अभी फिलहाल इतना समझ लो इसका मतलब क्या होता है। अब आता है त्रिपदी। त्रिपदी का मतलब होता है जिसके पास तीन पद हो। जैसे कि बता सर बच्चे क्या ये त्रिपदी बहुपद है? क्या यह त्रिपदी बहुपद है? जिसके पास तीन पद वो त्रिपदी बहुपद कहलाता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया सर, ये है क्योंकि सर ये बहुपद भी है और इसके पास तीन पद, एक पद दो पद तीन पद, यानी त्रिपदी बहुपद है, ठीक है। चलो अब एक एक को एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि जिसके पास एक पद होता है उसे हम एक पद ही कहते हैं। दो दो क्वेश्चन करते चलेंगे, एक है एक नहीं हुआ, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, 3x क्या एक पदी बहुपद है? जल्दी जल्दी करते चलिए, एक पदी बहुपद है। सही, बहुत बढ़िया। देखो आदत में बना लो, सबसे पहले आदत क्या रहना चाहिए आपको, चेक करो कि बहुपद है फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर चेक कर लेते हैं पहले, सर क्या है, इसकी घात में एक है यानी बहुपद है, यानी एक पदी बहुपद है, एक पदी बहुपद है। चलो इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन, बता सर बच्चे क्या ये एक पदी बहुपद है? क्या यह एक पदी बहुपद है? ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो सर नहीं है, क्यों? क्योंकि सर 3/4 जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है। जब सर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या ये बहुपद होगा? क्या ये बहुपद होगा? सर ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। जब ये बहुपद ही नहीं है तो क्या ये एक पदी बहुपद होगा? सर ये एक पदी बहुपद भी नहीं, एक पदी नहीं। आगे समझ में? सिर्फ आपको पद नहीं देखना है, पद तो ठीक है, कब देखना है पद, जब वो बहुपद होगा, ठीक है। तो यानी एक पदी बहुपद भी नहीं। चलो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल टाइप कर दो आप लोग, जल्दी करेंगे। जल्दी करो आराम से। चलो इसी प्रकार नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि जिसके पास दो पद हो उसे क्या कहते हैं? द्विपद। चलो जो क्वेश्चन, क्वेश्चन की भरमार लगा देंगे हम, उसकी टेंशन मत लीजिए आप लोग। चलो बता सर बच्चे क्या ये द्विपदी बहुपद है? अगर है तो चैट में टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। ग्रेट सर, है। कैसे पता चला सर? तो हम इसको पहले चेक करते हैं। सर तीन है चार है, तीन चार क्या पूर्ण संख्या होती है? हाँ सर पूर्ण संख्या होती है, यानी ये बहुपद है। इस प्रकार देखो एक पद
दो पद, यानी ये होगी हमारी द्विपदी बहुपद। ठीक है, चलो अब आता है तीसरा, सॉरी दूसरा इसमें। बताइए सर बच्चे, क्या यह हमारी द्विपदी बहुपद है? क्या यह हमारी द्विपदी बहुपद है? ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से देख चलें, क्या ये हमारी द्विपदी बहुपद है? नहीं है। ग्रेट सर, क्यों नहीं है? क्योंकि सर देखो इसकी घातांक क्या हो गई सर, ये पूर्ण संख्या नहीं है। कोई भी एक पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या बोलेंगे, ये बहुपद ही नहीं है, बहुपद नहीं है। जब बहुपद ही नहीं है तो क्या ये द्विपदी बहुपद होगा? तो सर ये द्विपदी बहुपद भी नहीं होगा, द्विपदी बहुपद नहीं है। चलो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल एडिट कर दो। बहुत ही आसान तरीका सिखा दिया आपको, है ना, बहुत ही आसान तरीका है ना। पहले चेक करो बहुपद है, बहुपद है, फिर आगे बढ़ो कि द्विपदी है, एकपदी है, त्रिपदी, कितना आसान है। ठीक है, चलो आते हैं आगे। अब आता है तीसरा, जिसका नाम है त्रिपद बहुपद, जिसके पास तीन पद हो। ठीक है, कंडीशन क्या होना चाहिए कि सर वो पहले बहुपद चेक करेंगे फिर हम आगे चेक करेंगे, है ना। चलो जैसे कि एक्स घात 3, बताइए सर बच्चे, क्या ये हमारी त्रिपद पदी बहुपद है? यस या नो? बताइए सर बच्चे चैट में, अगर यस है तो वाई टाइप कीजिए, नो है तो एन टाइप कीजिए। यस, ग्रेट, बहुत बढ़िया। सर ये तीनों की तीनों, एक दो तीन चार, तीनों की तीनों क्या है, पूर्ण संख्या यानी बहुपद है। जब बहुपद है तब चेक करेंगे कितनी पद है। सर एक पद, दो पद, तीन पद, त्रिपदी है सर, एक पद बहुपद। देखो कितना बेसिक से एकदम छोटा छोटा चीज आपको सिखाते चल रहे हैं ताकि आप कोई भी गलती ना करो। ठीक है, चलो इसके पास भी तीन पद है, क्या ये त्रिपदी बहुपद है? अगर है तो चैट सुनाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। इसके पास भी तीन पद है, क्या ये त्रिपदी बहुपद है? ग्रेट, बहुत बढ़िया। सर ये सर 3/2 है ना, ये पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं है, यानी जब ये पूर्ण संख्या ही नहीं तो बहुपद ही नहीं है, बहुपद। जब बहुपद ही नहीं तो क्या ये त्रिपद बहुपद होगा? त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद नहीं। ठीक है, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे सर, आगे समझ में। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा सर, एक पद होगा तो एक पद ही बोलते हैं, दो पद होगा तो द्विपद बहुपद बोलते हैं, सर तीन होता है त्रिपद बहुपद बोलते हैं। अब बताइए सर, अगर तीन से ज्यादा हो जाए पद तो फिर क्या कहेंगे? तो उससे हम कहते हैं साधारण बहुपद, उससे हम क्या कहते हैं? साधारण बहुपद। साधारण बहुपद किसे कहते हैं? जब इसके पास तीन से अधिक पद हो तो इसे हम कहते हैं साधारण बहुपद। जैसे कि देखो, यहाँ पे देखो, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। देखो एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, पांच पद, पांच पद है क्या कहेगा? साधारण बहुपद। चार पद है क्या कहलाएगा? साधारण बहुपद। मतलब जिसके पास तीन से अधिक पद होते हैं उससे हम साधारण बहुपद कहते हैं। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। एक पद को एक पदी, दो पद को द्विपद, तीन को त्रिपद और तीन से अधिक को साधारण बहुपद कहते हैं। क्लियर है? ऑर्डिनरी पोलिनोमियल कहते हैं। क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन की बारी आती है। कंसेप्ट क्या है, चलो एक बार फिर से मैं रिवीजन कराता हूँ। ठीक है, कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले आपको चेक करना है क्या, कि वो बहुपद है या नहीं। बहुपद चेक करने के लिए पूर्ण संख्या चेक करना है, कि वो पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि एक पदी, मतलब जिसके पास एक पद हो, फिर देखना आपको दो द्विपदी जिसके पास दो पद हो, फिर देखना आपको त्रिपद मतलब जिसके पास तीन पद हो। देखो इतना अच्छे से बताने के बावजूद देखना बहुत बच्चे गलत करेंगे। ठीक है, कहाँ गलत करेंगे मैं ये भी सिखा देता हूँ। वो यहाँ गलत करेंगे, वो चेक नहीं करते हैं कि वो पूर्ण संख्या है या नहीं, डायरेक्ट बढ़ जाते हैं किस पे? पद गिनने पे। पद आपको बाद में गिना, पहले चेक करना है कि बहुपद है, बहुपद होगा फिर हम आगे बढ़े, है ना। चलो एक क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे है। चलो क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आराम से करो। चलो आराम से करो, आराम से। पहले आप कॉपी बनाओ, फिर पहले कॉपी बनाना, जल्दीबाजी नहीं करना, पहले आप कॉपी बनाइए फिर हम पोल सेक्शन में बनाना आपको। पहले आप कॉपी बनाओ, कॉपी में ही ऑप्शन लिख लेना कि कौन सा ऑप्शन सही है, फिर जाकर आपको कहाँ करना है, आंसर पोल सेक्शन, है ना। चलो टाइमर चला दूं। चलो चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए। 9 बच्चे हैं, 9 बच्चों में से 6 बच्चों ने आंसर कर दिया, आराम से करो।
एक भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिनका आंसर पोल सेक्शन में ना है, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में, ठीक है। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि बहुपद है, अगर बहुपद है फिर हम आगे चेक करते हैं कि एक पदी है, दो पदी है, तीन पदी है, ठीक है। चलो एक बच्चा और बच गया, जल्दी जल्दी करेंगे आंसर, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया, लास्ट 20 सेकेंड। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, चलो जल्दी जल्दी करेंगे। बहुत बढ़िया, अभी तक एक भी ऐसे बच्चे नहीं जिनका आंसर गलत हो जाए, बहुत अच्छा, ये मैं चाहता था आप लोगों से, ठीक है। अभी भी एक दो बच्चे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी करेंगे इसका आंसर। चलो एक बच्चे ने आंसर गलत कर दिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो उनको मैं एक बार फिर से सिखा दूंगा, उनको फिर से समझ आएगा। जिन बच्चों ने इसका आंसर गलत किया ना, उनका मेन रीजन है उन्होंने कॉपी पे नहीं बनाया होगा, कॉपी बनाया होगा तो ऑप्शन लिखा नहीं होगा कॉपी पे, ऑप्शन कॉपी पे लिखा करो फिर जाके आप क्वेश्चन आंसर किया करो, ठीक है। इस तरह कभी गलत होने के चांसेस नहीं होंगे, है ना। चलो लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो क्या है सर, 3y लिखा है। क्या चेक करेंगे सबसे पहले कि बहुपद है या नहीं। सर इसके पावर में क्या है सर, कुछ नहीं होता था, एक होता है। क्या एक पूर्ण संख्या है सर, पूर्ण संख्या है। सर पूर्ण संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या यानी बहुपद होगा, है ना, बहुपद हो। फिर क्या चेक कर लेते हैं कितने पद है, सर एक पद है। कितना पद है सर, एक पद है। जब एक पद है तो क्या बोलेंगे सर इसको, एक पदी बहुपद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन ए जो मेरा सही होता है। चलो टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे सही कर पा रहे हैं। चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करना है आपको कि वो बहुपद है या नहीं, बहुपद है तब हम आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो मैं तो उसको बराबर लिख देता हूँ, जेड का क्यूब -7z² -z। तो चलो आराम से बनाओ। आपको सबसे पहले चेक करना है अगर बहुपद है, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि एक पद है, दो पद है या तीन पद। एक पद को हम एक पद ही बोलते हैं, दो पद को द्विपद बोलते हैं, तीन पद को त्रिपद बोलते हैं, ठीक है। और तीन से अधिक होता है तो उसे हम साधारण बहुपद कहते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है कि वो बहुपद है या नहीं, बहुपद है तब हम आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 8 बच्चों में से 5 बच्चों ने आंसर कर दिया, अभी एक ही बच्चे ने आंसर नहीं गलत किया, है ना। चलो एक बच्चा बच गया है, जल्दी आंसर कीजिए उसका, लास्ट 10 सेकेंड आपके पास है। बाकी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया, 7 बच्चों ने आंसर कर दिया, 10 बच्चों में 7 बच्चों, एक बच्चा बच गया, जल्दी करेंगे। नहीं तो जैसे आज मैंने आपको लिस्ट दिखाया तो उसी तरह मैं फिर नेक्स्ट क्लास में दिखाने की कोशिश करूंगा, उसमें भी बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आंसर नहीं किया हुआ। चलो अभी तक इस क्वेश्चन पे एक बच्चे ने आंसर नहीं किया, जल्दी करेंगे, लास्ट 5 सेकेंड। चलो 5 4 3 2 1, ग्रेट। चलो देखते हैं, सबसे पहले चेक करना है क्या है, हमें आदत बना लो। सबसे पहले चेक करना है कि क्या वो बहुपद है। अगर बताओ मान लो कि अगर ये बहुपद नहीं होता तो क्या करते आप, कौन सा ऑप्शन सही होता है आपका, डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। जब नहीं होता है तब होता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चेक करते हैं पहले, सर ये क्या है 3, सर ये क्या है 2, इसके पास कुछ नहीं है, सर क्या है 1। क्या ये सारे के सारे पूर्ण संख्या, हाँ सभी के सभी पूर्ण संख्या है। जब सभी की सभी पूर्ण संख्या है तो क्या ये बहुपद है, हाँ सर बहुपद है। जब बहुपद होता है फिर काउंट करते हैं, काउंट करो 1 2 3, सर कितने पद हैं, 3 पद है। सर कितने पद हैं, 3 पद। 3 पद को क्या बोलते हैं सर, त्रिपद बहुपद। त्रिपद बहुपद कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या सिखाया आपको कि एज्यूम कर लो, जैसे कि मान लो एक एज्यूम करते हैं, मान लो एक क्वेश्चन देते हैं यहीं पे, अगर मैं आपसे बोलूं 3x² + 5x + 7x³ क्या, सॉरी के पावर -5 कर दो, क्या यह त्रिपद बहुपद है, आप चैट में बताओ, क्या यह त्रिपद बहुपद है। अगर है तो चैट में राइट करो, नहीं है तो टाइप करो। क्या यह त्रिपद बहुपद है, नहीं है ना। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा फिर, अगर ये त्रिपद बहुपद नहीं है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। नीचे वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताओ।
अगर ये क्वेश्चन दिया गया है कि बताना है क्या यह बहुपद है, कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं, बहुत कौन सा होगा सर, इनमें से क्यों नहीं, क्योंकि सर ये बहुपद नहीं है तो यानी नहीं एक पद ही होगा, नहीं द्विपदी होगा, नहीं त्रिपदी होगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया। तो अगर आपको ये समझ में आ गया, चलो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। तो पहले आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को, फिर इस क्वेश्चन का आंसर करना है। चलो बराबर लिख दो, वाई स्क्वायर है -7y है। चलो आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए इसका आंसर। ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड। एक बच्चे बच जा रहा है बार बार, इसमें भी एक बच्चे ने आंसर नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, जल्दी कीजिए, हमको पता चल जाएगा कौन सा बच्चा आंसर नहीं किया। ठीक है, लास्ट 15 सेकेंड, चलो कर दे, लास्ट 5 सेकेंड। चलो ये टाइमर ऑन हो जाएगा, हाँ एक बच्चे बाकी, जल्दी कीजिए इसका आंसर। जो बच्चे बीच बीच में अप डाउन हो रहे हैं, क्लास छोड़ के जा रहे हैं, फिर क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, बच्चे सावधान हो जाए। कोशिश किया कीजिए क्लास जब तक मैं ना बोलूं तब तक आप छोड़कर मत जाए कीजिए। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं, मतलब सारे बच्चों ने आंसर सही किया, ग्रेट, मतलब सबको समझ में आ गया है ना। चलो देखते हैं, आने के बावजूद भी बहुत बच्चे गलत करते हैं जानबूझ के। ठीक है, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, यहाँ के देखो दो, यहाँ क्या है एक, क्या है ये दोनों के दोनों पूर्ण संख्या है, क्या है पूर्ण संख्या। जब ये पूर्ण संख्या है तो क्या ये बहुपद है, हाँ बहुपद है। बहुपद होता है तो फिर क्या करते हैं हम, टर्म काउंट करते हैं, पद काउंट करते हैं। तो एक पद, दो पद, कितने पद है इसके पास, दो पद। दो पद को क्या बोलते हैं, दो पद को बोलते हैं द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद, है ना। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो मेरा सही उत्तर है। चलो टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कीजिए, जल्दी करेंगे सर बच्चे। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन से संबंधित और कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर भी एकदम सही करेंगे। ठीक है, जल्दीबाजी आप लोग नहीं करेंगे, है ना। चलो देखो, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। सबसे पहले क्या चेक करना होता है, सबसे पहले आपको चेक करना होता है क्या वो बहुपद है। अगर बहुपद होता है फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक्स पावर 3/2 प्लस रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। चलो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, एक्स के पावर 3/2, और हम जानते हैं कि रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो अब बना सर बच्चे आराम से, दिमाग लगाना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। पहले क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं वो बहुपद है, बहुपद है तब हम आगे बढ़ते हैं एक पदीय द्विपदीय तीन पदीय के लिए। ठीक है, तो इसमें भी टाइमर लगा दूं, इसमें भी टाइमर लगा दूं। चलो बहुत बच्चों ने आंसर तो कर ही दिया है, फिर भी मैं टाइमर लगा देता हूँ आपके लिए। इसके पहले हमको लग रहा है कि सर बच्चे ही कर देंगे आंसर, है ना। चलो कोई बात नहीं, 30 सेकंड का टाइम काफी है। चलो टिल नाउ एक बच्चे ने गलत कर दिया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, उनको मैं एक बार फिर से समझा दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो 6 बच्चों ने कर दिया, जल्दी करेंगे सर बच्चे, लास्ट 15 सेकंड। चलो सबसे पहले क्या चेक करना होता है, सबसे पहले चेक करना होता है क्या यह बहुपद है, बहुपद है तब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। चलो देखते हैं, देखो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि क्या यह बहुपद है, बहुपद होगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। चेक करते हैं, सर यहाँ पे हो गया 3/2, यहाँ हो गया 1/2। जो दो बच्चे गलत किए ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, बताओ 3/2 या 1/2 क्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है सर, पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या सर नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या ये बहुपद होगा, सर ये बहुपद नहीं, बात खत्म, बहुपद नहीं है। जब बहुपद नहीं है तो हम आगे कुछ चेक ही नहीं कर सकते, आगे कुछ नहीं चेक करना, नहीं एक पदी ना दो पदी ना, बहुपद नहीं यानी खत्म, क्या होगा इनमें से कोई नहीं, ना ही वो एक पदी होगा, ना ही दो पदी होगा, ना ही तीन पदी होगा। जब बहुपद ही नहीं है तो एक पदी दो पदी त्रिपदी बहुपद कहने लायक है ही नहीं। समझ में आया? तो जिन दो बच्चों ने गलत किया वो बच्चे समझ जाएंगे कहाँ आप गलत कर रहे हो। सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो बहुपद है या नहीं, अगर नहीं है यानी वो हमारा ना ही एक पदी होगा, ना ही दो पदी होगा, ना ही त्रिपदी, है ना। समझ में आ गया आपको। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो।
जल्द करेंगे सर बच्चे, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट रह गया है, बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। ओके, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। हाँ, किसी को डाउट है? किसी डाउट नहीं, चलो बहुत बढ़िया। कोशिश क्या करो